अपने मासूम बेटे को खोने के बाद मायूस मां को नवरात्र में छप्पर फाड़ कर खुशियां मिली हैं। डिलीवरी के दौरान महिला ने एक एक मिनट के अंतराल से 3 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 3 किलकारियों की गूंज से परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वहीं डॉक्टर इंदु सिंह भी मेडिकल साइंस के अनूठे मामले का गवाह बनकर उत्साह से भर गईं। महिला के पति धन्नालाल ने कहा कि ईश्वर ने एक बच्चा छीन लिया, लेकिन उसके बदले में एक साथ 3 बच्चों का बड़ा तोहफा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि भारत में हजारों के बीच होने वाली ये एक दुर्लभ घटना है। ये पेशेंट गीता बाई मेरी पुरानी पेशेंट है। इनको शुरू में बच्चे नहीं हो रहे थे 3 साल तक, तो ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी और फिर इनका 4 से 5 महीने तक मैंने ट्रीटमेंट किया। फिर इनको गर्भ ठहरा और जब 2 महीने पे जो पहली सोनोग्राफी होती है वो करी मैंने, तो उसमें हमें पता चला कि इनको एक साथ 3 भ्रूण पल रहे हैं अंदर। और तब थोड़ा-सा पेशेंट शुरू में घबरा रही थी कि 3 बच्चे एक साथ कैसे पलेंगे। हमें भी ऐसा लगा, क्योंकि कई बार ऐसी प्रेगनेंसीज़ हो तो जाती है निसंतानता के ट्रीटमेंट से कि 2-3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, पर अंत तक आते-आते वो एक सिंगल प्रेगनेंसी की तरह ही बढ़ने लगते हैं, यानी कि 1 या 2 भ्रूण अंदर ही अपने आप समय के साथ खत्म हो जाते हैं। परंतु फिर जब हमने इसको पेशेंट का भी पहले यही मानना था कि मैडम एक बच्चा कम करवा दे के, आजकल मेडिकल साइंस में ऐसा भी होता है कि अपन सिलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हैं एक बच्चे का। पर मैंने बोला कि मैंने सलाह दी कि नहीं, जब अगर ईश्वर ने चाहा है कि 3 बच्चे हैं तो अपने को तीनों को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर हमने पूरा ट्रीटमेंट उस हिसाब से उनका शुरू किया और फिर तीसरे महीने की जब सोनोग्राफी करी हमने, तो उसमें तीनों बच्चे अच्छे स्वस्थ थे और बराबरी से बढ़ रहे थे। फिर हमने उनका पूरा ट्रीटमेंट शुरू किया और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव थी, उनकी फैमिली वाले कि उन्होंने पूरा हर जांच, हर ट्रीटमेंट पूरा आके बराबरी से करवाया और हमने भी उनका विशेष ध्यान रखा। और हर बच्चे का समय समय पर अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ा कि कोई भी बच्चा कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और इस तरीके से हमने पूरा 8 महीने साथ में ये पूरा सफ़र तय किया और 8 महीने बाद इस पेशेंट को मैंने भर्ती किया और पिछले 8 दिन के अंदर 8 दिन के लिए एडमिट करके उनको 8 दिन के अंदर उनकी 2 से 3 बार सोनोग्राफी कराई कि हर बच्चे का अलग अलग हमें डॉपलर देखना पड़ता है कि हर बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई, खून का बहाव सब कुछ सही सलामत है कि नहीं।